आज का टॉपिक हमारा वैलेंसी और वैलेंस शेल, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैलेंस शेल किसे कहती हैं? किसी भी एटम का जो ऑटोमोस्ट शेल होता है, यानी ये देखिए यहाँ ये ऑटोमोस्ट शेल है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। और वैलेंसी किसे कहते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि जो ऑटोमोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो एटम क्या करता है? उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, या कभी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एटम के साथ। तो सच कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम, इसे हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये टेबल। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि वैलेंसी जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। यहाँ मैंने एक पीरियोडिक टेबल से कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके बाद इनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं, यानी एटॉमिक नंबर 1 है, 2, फिर 3 है, बेरिलियम का 4 है, फिर 5, 6, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, 9 है और 10। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज के लिहाज से इनको इन एलिमेंट्स को लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। कन्फिग्रेशन का ये मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है वो फिक्स होती है। यानी सबसे पहला शेल जो होता है के शेल है, तो उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट जो शेल एल है उसमें कितने होने चाहिए? 8। एम में कितने होने चाहिए? 18। और एन में क्या होती हैं? 32, ठीक है। इतने का अगर ये कंप्लीट ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर स्टेबल एटम होता है और इसमें किसी किस्म की कोई वैलेंसी नहीं बनती। अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, यानी नंबर इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो इसका पहले शेल में इलेक्ट्रॉनिक यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 ही आएंगे, ठीक है। अब हीलियम है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो ये देखें के में 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम की 3 है, यानी इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक शेल जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाए, यानी ये के में होगा और ये एल में होगा। अब इसी तरह बेरिलियम में पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन में पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 जो हैं वो एल में आ जाएंगे। 6 में के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 जो हैं वो एल में आ जाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन में के में 2 होंगे और 5 जो हैं वो एल शेल में होंगे। इसी तरह के में 2 होंगे और एल में 6 होंगे। यहाँ भी के में 2 हैं और 7 जो है वो एल शेल में है, और इसी तरह ये, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये हमें पता चल गया कि शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसका तो शेल जो है वो कंप्लीट है, तो इट मीन्स कि 0 है। और यहाँ से आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसमें कितने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसमें कितने हैं? 3 हैं। और इस कार्बन में कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन? 4 है। नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है और नियॉन में 8 है। अब देखिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, अब उसको अपने जो है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब इसमें क्या है, उसको 1 ही चाहिए, क्योंकि 2 होने चाहिए, तो 1 ही चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा एज़ रिक्वायरमेंट, यानी वो दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? 1 बनेगी। अब इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो 0 है, यानी इसका कंप्लीट है, ये स्टेबल एटम है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? वो 0 होगी। जब एक शेल आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें कंप्लीट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो फिर उसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। अब इसमें जो ऑटोमोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 की बजाय कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इसका मतलब है वो 7 जो है वो रिक्वायर है उसको अपना शेल ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो नहीं लेगा। वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर दे, यानी दे देगा, यानी उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? जब ये लॉस होगा तो ये +1 आ जाएगी। अब इसमें ऑटोमोस्ट शेल में 2 हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए इसे 6 और चाहिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी लेगा नहीं बल्कि ये दे देगा, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 + 2। और इसी तरह बोरॉन में जो ऑटोमोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको भी चाहिए 5
5 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑटोमोस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कार्बन। कार्बन में क्या है, उसमें जो ऑटोमोस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेगा, ये भी इनको शेयर कर सकता है, यानी ले भी सकता है, ये दे भी सकता है, इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वो 4 होगी। अब नाइट्रोजन में 5 है, ठीक है, 5 है और इसको कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके ऊपर जब ये लेगा तो ये -3 इसकी वैलेंसी होगी, जब देगा तो पॉजिटिव होगी, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस। अब इसके ऑटोमोस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। और इसी तरह फ्लोरीन में 7 है, तो 7 में सिर्फ उसे 1 चाहिए, तो 1 वो ले लेगा, -1। और इसी तरह नियॉन में 8 है, यानी ये इसका ऑटोमोस शेल कंप्लीट है, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।